प्यारे दोस्तों, आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में समझेंगे। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो आज आपको हम बताएंगे और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम समझते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है और इसका यूज हम कैसे करते हैं एकदम सिंपल वे में। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे है उपसर्ग, वह शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्द का अंश, यानी कि किसी शब्द का भाग। तो वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यानी कि उपसर्ग शब्द का ऐसा भाग है जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है और अगर वो जुड़ जाता है किसी शब्द के पहले तो उसका अर्थ जो होता है बदल जाता है। यानी कि जो शब्द था उसका अर्थ पहले कुछ और था, अगर उसमें कोई शब्द उपसर्ग के रूप में जुड़ गया तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है विश्वास, यहाँ पे कोई शब्द था विश्वास, इसका अर्थ कुछ और था और इसके पहले देखिए अ उपसर्ग जुड़ गया। अ उपसर्ग जुड़ गया तो यहाँ पे क्या हो गया, अविश्वास। अविश्वास का मतलब इसका अर्थ बदल गया, विश्वास का अर्थ कुछ और था और यहाँ पे अविश्वास का अर्थ कुछ और हो गया। चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे है नाथ। तो यहाँ नाथ शब्द था और इसके पहले क्या जुड़ गया, अ उपसर्ग जुड़ गया। अ उपसर्ग जुड़ गया तो ये क्या हो गया, अनाथ। तो नाथ का अर्थ कुछ और था, अनाथ का अर्थ कुछ और हो गया। इसी तरीके से अप उपसर्ग है। अप उपसर्ग है, ये शब्द के पहले जुड़ गया तो ये शब्द क्या हो गया, अपशब्द के रूप में बदल गया और इसका अर्थ भी पूरी तरीके से बदल गया। मान था, मान था, इसके पहले अप उपसर्ग जुड़ा तो ये हो गया अपमान। यहाँ पे इसका अर्थ पूरी तरीके से बदल चुका है। इसी तरीके से उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग है, ये कार के ऊपर जुड़ा तो यहाँ हो गया उपकार। देश है, इसके पहले जुड़ा तो ये क्या हो गया, उपदेश। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब आगे प्रत्यय को भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर यानी कि जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो अभी हमने उपसर्ग में क्या पढ़ा कि वो शब्द से क्या होता है, पहले लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। और प्रत्यय क्या होता है, किसी के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। यानी कि प्रत्यय और उपसर्ग एक दूसरे के विपरीत हैं। तो चलिए अब हम समझ लिए हैं कि प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लगता है और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो हम चलिए कुछ उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे है पन। पन ये क्या है, हमारा प्रत्यय है। और यहाँ पे कोई शब्द है पीला, पीला के पीछे जुड़ गया पन तो ये क्या हो गया, पीलापन। तो इसका अर्थ बदल गया अपना। कोई अपना शब्द है उसमें पन जुड़ गया तो क्या हो गया, अपनापन। इसी तरीके से पा, गर, ये सब हमारे क्या है, प्रत्यय हैं। बूढ़ा, बूढ़ा शब्द था उसके पीछे क्या जुड़ गया, पा प्रत्यय जुड़ गया तो ये हो गया बुढ़ापा। मोटा था उस पे पा जुड़ गया तो क्या हो गया, मोटापा हो गया। तो देखिए अर्थ बदल रहा है ना। बूढ़ा, बूढ़ा जैसे बोलते हैं कि वह बूढ़ा है, तो बूढ़ा और बुढ़ापा इन दोनों में अंतर है। इसका अर्थ कुछ और है, इसका अर्थ कुछ और है। चलिए हम अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे है जादू प्लस गर, ये क्या हो गया, जादूगर। इसी तरीके से है सौदा प्लस गर, सौदागर। तो चलिए हम इसको आपको समझने के लिए कुछ, इसको याद करने के लिए आप इसको जान सकते हैं कि प्रत्यय, ये देखिए ये है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय यहाँ क्या आ रहा है, प, यानी कि पीछे। तो अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्यय पीछे लगता है तो प्रत्यय का उल्टा क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो इसका मतलब कि उपसर्ग आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो आपको इसको समझने में आसानी होगी और इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो देखिए क्या है, प्रत्यय में प है और पीछे प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, पीछे जुड़ता है तो क्या हो गया, प प। तो इसको अगर आप याद रखेंगे, एक आपको याद रहेगा तो उसका उल्टा होता है तो वो आपको आसानी से याद रहेगा।